हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ योर पर्सनल इंग्लिश कोच दिव्यम हियर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, और या तो फिर कह सकते हैं केज्ड बर्ड। दिस इज रिटन बाय माया एंजेलॉ। पोएम स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए इस पोएम लिखने की वजह, इस पोएम का बैकग्राउंड। माया एंजेलॉ जो है वो एक ब्लैक वुमेन है, वो एक अफ्रीकन अमेरिकन पोएट है और वो एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थी। इसका मतलब ये है कि वो लोगों के लिए आवाज़ उठाती थी। अगर माया एंजेलॉ को पता चला कि ब्लैक पीपल के साथ इनजस्टिस हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रहा है, तो वो अपने विचार एक पोएटिक फॉर्म में एक्सप्रेस करती थी। ये जो पोएम है वो एक फ्री राइम है। इसका मतलब ये है कि यूजुअली जो पोएम्स में आप राइमिंग वर्ड्स देखते हो वो आपको इस पोएम में नहीं मिलेंगे। दिस इज अ फ्री वर्स और फ्री राइम। सो लेट्स बिगिन। आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर पोएम में 6 स्टैंजाज हैं और इसका बैकग्राउंड ये है कि 2 बर्ड्स को लिया गया है। एक बर्ड ऐसा है कि जो फ्री है, उसको किसी भी तरह का रोक टोक नहीं है, कंट्रोल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, वो जहाँ चाहे उड़ सकता है। दैट बर्ड रिप्रेजेंट्स वाइट अमेरिकन्स, जिनको आज़ादी है, जिनको फ्रीडम है, जो खुश हैं। और एक दूसरा बर्ड एज एन एग्जाम्पल लिया गया है, एज अ मेटाफोर लिया गया है, जो कि केज्ड है। और ये जो बर्ड केज्ड है वो खुश नहीं है अपने हालात से, वो उड़ नहीं पा रहा है, वो हमेशा फ्रीडम के लिए तरसता रहता है। और जो केज्ड बर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स ब्लैक पीपल। तो माया एंजेलॉ खुद एक ब्लैक वुमेन थी और वो महसूस करती थी कि कैसे उसके साथ इनजस्टिस और इनइक्वालिटीज़ हो रही है, और इसी वजह से उसने ये पोएम लिखी है। वी कैन ईजिली से कि माया एंजेलॉ खुद ये रेसिज्म की विक्टिम थी, इनइक्वालिटी की विक्टिम थी। इसीलिए उन्होंने ये जितने भी 6 स्टैंजाज हैं उसमें से 2 स्टैंजाज, केवल 2 स्टैंजाज फ्री बर्ड के लिए डेडिकेट किए हैं और बाकी के जो स्टैंजाज हैं वो केज्ड बर्ड के लिए डेडिकेट किए गए हैं। सो लेट्स बिगिन। अ फ्री बर्ड लीप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड and floats downstream till the current ends and dips his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky. सबसे पहले उसने सिचुएशन बताई है वाइट पीपल की by comparing them with a free bird. फ्री बर्ड कैसा होता है? कहीं भी छलांग लगा सकता है, हवा में उड़ सकता है, उसके पास आज़ादी है, वो बहुत खुश है, इसलिए वो ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा है। वो हवा में ज़ोर से छलांग लगा के नीचे तक जाता है और नीचे एक वाटर स्ट्रीम है जिसका एंड है। वो छलांग लगा के उस वाटर स्ट्रीम के एंड तक जाता है, ट्रैवल करता है फुल स्पीड में, और फिर डिप्स हिज विंग्स। इसका मतलब वो पानी के अंदर भी चला जाता है और ऑरेंज सनरेज की प्रेजेंस में, इसका मतलब वो सनलाइट भी एंजॉय कर रहा है, विंड भी एंजॉय कर रहा है, उसकी फ्लाइट भी एंजॉय कर रहा है, अपना फ्रीडम एंजॉय कर रहा है, और फाइनली डेयर्स टू क्लेम द स्काई। वो इतना खुश है और इतना आज़ाद है कि वो कह सकता है कि ये आसमान, ये यूनिवर्स मेरा है, आई एम द ओनर ऑफ दिस यूनिवर्स। वो प्राउडली कह सकता है क्योंकि उसको कोई रोक टोक नहीं है, कोई उसे बोलने वाला नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। लेट्स चेक आउट द सेकंड वन। But a bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of rage. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. ये स्टैंजा क्या इंडिकेट करता है? ये स्टैंजा किसके बारे में है? ये स्टैंजा ब्लैक पीपल के बारे में है। ब्लैक पीपल को कंपेयर किया गया है विद अ बर्ड विच इज केज्ड। अब केज बर्ड आपको ऑलरेडी पता है और आप इमेजिन कर सकते हो कि एक केज बर्ड क्या करता है, अपने ही पिंजरे में घूमता रहता है, विच इज नोन एज स्टॉक्स। वो कहीं और जा नहीं सकता, वो उड़ नहीं सकता। सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज, पिंजरा ही उसकी दुनिया है, पिंजरे के बाहर वो देख नहीं सकता, देखने की कोशिश भी नहीं कर सकता। उसको पता है कि फ्रीडम क्या होता है, लेकिन वो बाहर उड़ नहीं सकता।
और वो गुस्से में है, इसीलिए पिंजरे को एज अ मेटाफर बोला गया है बार्स ऑफ रेज। पिंजरे के जो बार्स हैं वो गुस्से से बने हुए हैं। दिस इज जस्ट अ मेटाफर। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड। इसका मतलब ये है कि उसका फ्रीडम छीना गया है। क्लिप्ड का मतलब होता है एक्चुअल में काटना, बट यहाँ पे इट इज अगेन अ मेटाफर। हिज विंग्स आर क्लिप्ड का मतलब ये है कि उसकी आज़ादी छीनी गई है, जोर जबरदस्ती उसको पिंजरे में डाल दिया गया है। एंड हिज फीट आर टाइड, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी फीट एक्चुअल में रस्सी से बांध दी गई है। इसका मतलब ये है कि उसकी आज़ादी छीन ली गई है क्योंकि वो पिंजरे में है। तो इवेंचुअली उसके पास एक ही सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, एक ही सोर्स ऑफ जॉय है। वो क्या है? सिंगिंग। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग। वो सिर्फ और सिर्फ गा सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टैंजा। The caged bird sings with a fearful trill of things unknown, but long for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. ये जो केज बर्ड है उसको डेडिकेट किया गया है थर्ड स्टैंजा एज वेल। जब वो केज बर्ड गाता है, जब वो अपना मुंह खोल रहा है, तो एक घबराहट सी महसूस हो रही है उसको, एंड दैट इज इवेंचुअली सीन इन हिज सॉन्ग्स, इन हिज मेलोडीज। और ट्रिल का मतलब यह है कि जब वो गा रहा है तो उसकी आवाज़ में थोड़ा बहुत ट्रिमर है, थोड़ा शेकी वॉइस है उसका, क्योंकि वो घबराया हुआ है। ऑफ थिंग्स अननोन, उसको पता नहीं है कि पिंजरे के बाहर दुनिया कैसी है, उसको पता नहीं है कि जब आज़ादी मिलती है तो कैसा महसूस होता है, लेकिन फिर भी वो आज़ादी के बारे में गा रहा है क्योंकि उसको वही एक चीज़ है जो मिली नहीं है। वो हमेशा आज़ाद होने के लिए तड़पता रहता है और ये सब उसकी आवाज़ में क्लियरली दिखाई देता है। और जब वो गाता है तो उसके घर के बाहर जो हिल है वहाँ तक उसकी आवाज़ सुनाई देती है। और अगर हिल्स में इफ़ देर आर अदर हाउसेस जिसमें कि बर्ड्स केज्ड है, तो शायद उनको भी इस बर्ड की आवाज़ सुन के ऐसा इंस्पिरेशन या होप मिलेगा कि शायद उनको भी फ्रीडम मिल सकती है। तो इस स्टैंजा से हमें ये क्लियरली पता चलता है कि केज्ड बर्ड हमेशा फ्रीडम के लिए तड़पता रहता है और वो हमेशा उसके बारे में गाता भी रहता है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टैंजा। द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज एंड द ट्रेड विंड्स सॉफ्ट थ्रू द साइन ट्रीज एंड द फैट वर्म्स वेटिंग ऑन अ dawn bright lawn and he names the sky his own. Now this stanza is dedicated to free bird as it is already written. Free bird बहुत कुछ एंजॉय कर रहा है when it is alive. वो सोच रहा है कि चलो ये जो ब्रीज थी वो मुझे अच्छी लगी, अब मुझे किसी और टाइप की ब्रीज चाहिए, अनदर ब्रीज, कहीं और मैं जाता हूँ, कहीं और उड़ता हूँ, सैर करता हूँ और उस जगह के मज़े लेता हूँ। ट्रेड विंड्स, जो हवा बह रही है धीरे धीरे, एक्चुअली ट्रेड विंड्स इज द विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू द इक्वेटर, लेकिन इस पोएम में वी कैन से दैट जो हवा बह रही है सॉफ्ट और कूल और जिसको महसूस करके बहुत मज़ा आता है, उस हवा को ये बर्ड एंजॉय कर रहा है फुल्ली क्योंकि वो फ्री है। थ्रू द साइंग ट्रीज। अब साई का मतलब होता है जब आप एक्सेल करते हो बिकॉज ऑफ सैडनेस, समथिंग लाइक दिस, इट इज कॉल्ड साइंग। यहाँ पे ट्रीज आर सेड टू बी साइंग विच इज नथिंग बट पर्सोनिफिकेशन। और आप मुझे बताओ व्हाई इट इज रिटन साइंग ट्रीज, क्योंकि ट्रीज भी तो बंधे हुए हैं। ट्रीज आर ऑल्सो टाइड टू द ग्राउंड। क्या ट्रीज उड़ सकते हैं? नहीं, ट्रीज कैन नॉट फ्लाई। और दैट इज वाई जब हवा उनसे गुजरती है, इन बिटवीन द ब्रांचेस, इन बिटवीन द लीव्स, एक आवाज आती है, साइंग साउंड। तो ये साइंग ट्रीज आर कंपेयर्ड विद द केज्ड बर्ड्स। फ्री बर्ड सोच रहा है कि कैसे वो वर्म्स खाएगा, कैसे वर्म्स, फैट वर्म्स यानी कि हेल्दी फूड उसका इंतजार कर रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डॉन। डॉन क्या है? डॉन इज नथिंग बट द टाइम व्हेन यू सी द फर्स्ट रे ऑफ द सन। कैसे अच्छा अच्छा खाना उसका इंतजार कर रहा होगा सुबह सुबह। और
जब ये सब वो सोच रहा है तब वो कह रहा है कि ये पूरा आसमान मेरा है, पूरा यूनिवर्स मेरा है, और वो जो फ्री बर्ड है इट इज एक्चुअली प्राउड ऑफ दिस फीलिंग. नेक्स्ट स्टैंजा. बट अ केज बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स. His shadow shouts on a nightmare scream. His wings are clipped and his feet are tied. So he opens his throat to sing. जो remaining two lines है, it is just a repetition to show that the cage bird is actually not free. वो free नहीं है, आज़ाद नहीं है, क्योंकि उसकी wings जो है वो clipped है. इसका मतलब it is bound in a cage. वो उड़ नहीं सकता. उसकी feet जो है दे आर टाइड, विच मीन्स कि वो पिंजरे के बाहर नहीं जा सकता. इसलिए उसका एक ही सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, दैट इज सिंगिंग. फोकसिंग ऑन द फर्स्ट टू लाइन्स. केज बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स. केज बर्ड के क्या ड्रीम्स हैं? टू बी फ्री, टू फ्लाई जस्ट लाइक अ फ्री बर्ड. ओके, उसको वो सब कुछ चाहिए जो एक फ्री बर्ड को मिलता है. अच्छी हवा, सनलाइट, द एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइट, अच्छा खाना, to fly across two places. केज बर्ड को भी क्लेम करना है कि ये आकाश मेरा है, ये यूनिवर्स मेरा है, लेकिन क्या वो उस पिंजरे में रह कर सकता है? नहीं. तो इसलिए यहाँ पे ग्रेव यूज किया गया है. ग्रेव इज नथिंग बट द होल डग फॉर द डेड बॉडी. और सेकेंड लाइन कहती है हिज शैडो शाउट्स ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीम. वो इतना ज़्यादा दर्द में है, इतना दुखी है कि जब वो सपना भी देखता है अपने आप को पिंजरे में कैद किया हुआ, तो उसका शैडो भी चिल्ला रहा है. नाइटमेयर इज अ बैड ड्रीम. तो वो सपने में भी चिल्ला रहा है कि मुझे आज़ाद करो, मुझे आज़ाद करो, मुझे आज़ादी चाहिए. और इसीलिए वो दुखी है. लेकिन देयर इज़ वन थिंग ऑन विच नोबडी कैन स्टॉप दैट वर्ड, और वो है सिंगिंग. उसकी लाइफ में एक ही एंटरटेनमेंट है, एक ही जॉय है जिसमें कोई रोक टोक नहीं है, और वो है सिंगिंग. द केज्ड बर्ड सिंग्स विद अ fearful thrill of things unknown but long for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. तो ये जो है वापस एक रेपिटेशन है ऑफ द लाइन्स विच वी सॉ अर्लियर. जब वो गाता है तो उसकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट है, कंपन है. इट इज़ शेकी, फुल ऑफ ट्रेमर्स. ऑफ थिंग्स अननोन मतलब इट इज़ लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम. उसको देखना है कि कैसे वन प्लेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर, कैसे धरती ऊपर से दिखती है, कैसे पानी दिखता है, हवाएं कैसी होती है. वो सब कुछ महसूस करना चाहता है जो एक बर्ड को महसूस करना चाहिए. अ बर्ड इज़ नॉट मेंट टू बी इन अ केज. और ये जो बर्ड केज में रखा गया है, इट इज़ एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट सिचुएशन एज ऑफ वाइट बर्ड. बर्ड्स को विंग्स होती है, उड़ने के लिए होती है, सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए होती है. लेकिन ये जो केज बर्ड है वो हमेशा तड़पता रहता है, हमेशा उसको एक रिग्रेट रहती है, फ्रस्ट्रेशन रहता है ऑफ ए सिचुएशन, और इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ गा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता. सिंगिंग एक ऐसी चीज़ है उसके पास जो कोई उसे छीन नहीं सकता. तो यहाँ पे माया एंजेलाओ जो है, इस पोएम से हम कह सकते हैं कि वो विक्टिम थी ऑफ इनजस्टिस फ्रॉम द अमेरिकन गवर्नमेंट. शायद गवर्नमेंट ने और लोगों ने उसे इस तरीके से ट्रीट किया होगा कि उसको एक कैद पंछी जैसा लग रहा हो, उसको एक केज बर्ड जैसी फीलिंग आ रही हो. शायद इसीलिए उन्होंने ये पोएम लिखी है. और माया एंजेलाओ इस पोएम में ये भी बताना चाहते हैं कि आप अपनी आवाज़ उठाओ. अगर आप देख रहे हो कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान एक वीक इंसान को दबा रहा है, उसको परेशान कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, तो आप अपनी आवाज़ उठाओ, चुप मत बैठो. तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. अगर आपको कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो, डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो अगर आपके सिलेबस में कोई भी ऐसा चैप्टर या पोएम हो जो आप चाहते हो कि मैं समझाऊं, डू मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन. और
प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और साथ में बैठ के पढ़िए, डिस्कस कीजिए, तो आपके डाउट्स और भी क्लियर होंगे और आपको एग्ज़ाम से पहले रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। आई थैंक यू एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे।